हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अर्धवार्षिक 12% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर की गणना करें। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास रेट जो है वो अर्धवार्षिक है। जो रेट है ना वो अर्धवार्षिक है, यानी कि अगर पूरे साल का रेट 12% है तो आधे साल का रेट क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है। जब अर्धवार्षिक है, जब हमने रेट का आधा किया है तो हम समय का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 18 महीना है तो इसका 2 महीना कितना हो जाएगा, 2 गुना 36 महीना हो जाएगा। ये महीना हो गया। इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से 36 में 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में, 3 बार में कटने का मतलब है ये जो प्रश्न है 3 वर्ष के लिए है। और ये क्या है, अंतर वाला, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का हमको अंतर बताना है। पूरा बात समझ में आ गया, सवाल भी हो जाएगा। अब क्या करना है, डिफरेंस बताना है 3 साल का। 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। यही तो होता है। अब देखिए, डिफरेंस ही तो निकालना। प्रिंसिपल हमारा 1 लाख है, ठीक है, इंटू रेट हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 300 में जोड़ दो 6 तो 306 बटे में 100। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कटा लेंगे और एक जीरो से कट जाएगा ये एक जीरो। 36 का मल्टीप्लाई 306 से करना है। देखो 306 से मल्टीप्लाई करना है 36 का। यहाँ पे तीसरी संख्या बनाने के लिए जीरो मान लीजिए और इनका मल्टीप्लाई। 6 6 36 का 6 हासिल लगे 3। 6 का जीरो में करेंगे जीरो, 3 6 18, 18 में 3 जोड़ दो तो 21। ठीक है, हासिल के रगे 2। 6 3 18, जीरो का 6 में करेंगे जीरो, 3 का जीरो में करेंगे जीरो। तो 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, जीरो, हासिल का 2 ही रहेगा। 3 3 9, ठीक है, और जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, तो 9 आया था, 9 में 2 जोड़ दो 11। ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आपको इसमें 10 से भाग देना पड़ेगा, तो एक संख्या बाद आपको इसमें दशमलव लगाना है। तो 1101.6, 1101.6 बी ऑप्शन में मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में 3327.5 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि और ब्याज की दर प्रति वर्ष है, यानी कि राशि और ब्याज कितने दर की है वो सब बताना है। तो चलिए, कोई हमारा प्रिंसिपल है, कोई हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये 2 साल में, ये 2 साल में कितना हुआ है, 3025, 2 साल में। और 3 साल में कितना हुआ, 3327। यही राशि, यही राशि 3 साल में, 3 साल में कितनी हुई है, 3327.5। तो देखो ये एक साल में कितनी बढ़ गई, एक साल में कितनी बढ़ गई, बढ़ने का मतलब है जो भी बड़ा होगा वो ब्याज होगा, है ना। एक साल में कितनी बढ़ गई, तो कैसे पता करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आप पता चलाएगा कि 302.5 बढ़ गई है। भाई राशि कितनी बढ़ी है, इतनी ही तो बढ़ी है, ठीक है, इतनी राशि बढ़ी है। तो आसानी से आप इसमें रेट निकाल लीजिए, रेट प्रतिशत आप निकाल लीजिए। देखो कितना अमाउंट बढ़ा है, 302.5 बढ़ा है। 302.5 कितने पे बढ़ा है ये, 3000 से बढ़ के तो हुआ है, 3025 पे बढ़ के हुआ है। तो क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के स्थान पे एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखिएगा, कटाइएगा तो देखो 3025 से 3025 पूरा कट गया, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। इसका मतलब हमें ये पता चला गया जो रेट है हमारा वो 10% का है, ठीक है। और 10% का रेट हमारे दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमको धनराशि भी निकालनी पड़ेगी। चलिए, कोई हमारा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है हमारा, ये प्रिंसिपल कितना था, 100 था, लेकिन बढ़ के 10% बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे साल भी क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल है वो 100 होगा, बढ़ के 110 हो जाएगा।
देखो ये 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल बढ़ेगा। अगर यही 3 साल हो, 4 साल हो, तो इसी को हम 4 बार बढ़ा देंगे, 5 बार होगा तो 5 बार बढ़ा देंगे। ठीक है, 10% बढ़ के ये कितना हो गया, 3025 हो गया था ये हमारा अमाउंट। ठीक है, अब इसको कटाइए सबसे पहले, तो 2 जीरो से आपके हमारे ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 से कटाऊंगा मैं इसको, 11 दूनी का 22, 8 बचेगा 82, 11 सत्ते 77। ठीक है, 77, 2 बचेगा 25, 1 मिनट, 11 दूनी का 22, 8 बचेगा 82, 11 सत्ते 77, 82 में 77 कट गया, 5 बचा, 5 में लगा देंगे 5 25, 11 से 5 बार में कटेगा। अब इस 11 से फिर कटा दो इसको, तो 11 से कटेंगे, 11 दूनी का 22, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 25 बार में कट गया। तो अब क्या होगा, इस 100 का मल्टीप्लाई इस 25 से हो जाएगा, क्योंकि बराबर में है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये 2500 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया रेट था हमारा 10% का और मूलधन है हमारा 2500। तो 2500 मूलधन, रेट 10%, डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इसी पर एक और क्वेश्चन लिया गया है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो कोई हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, ये प्रिंसिपल 2 साल में भाई कितना हुआ है, 96,800 हुआ है 2 साल में। और 3 साल में भाई कितना हुआ, 3 साल में हुआ 10, 64, 80 हो गया। तो देखो ये 1 साल में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना, तो 1 साल में ये कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटा दो पता लग जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कितना बढ़ गया, घटाने पे 96, 80 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इतना पैसा था 1 साल में बढ़ के इतना हो गया, तो इतना बढ़ गया, जो बढ़ गया वही ब्याज है, जो बढ़ गया वही ब्याज है। तो हमें रेट प्रतिशत निकालना है, तो हमारा जो बड़ा कितना ब्याज कितना मिला, 9680, कितने पर मिलेगा भाई, इतने पर मिलेगा, यानी कि 96,800 पर मिलेगा। प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। अब सीधा सीधा देखो, 1 जीरो से यहाँ अगर मैं 1 जीरो कटा देता हूँ, ठीक है, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो में कटा देता हूँ, तो सीधा सीधा देखिएगा 968 से ये 968 कट जाएगा। तो रेट हमारा क्या रहेगा, 10% का। तो रेट हमारा कितना रहेगा भाई, 10% का रहेगा, और 10% मिलेगा बी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है। प्रश्न हमने इससे पहले वाला भी देखा था और ये वाला भी देखा। जब पहले प्रश्न में सारी चीजें क्लियर हो गई, तो इस प्रश्न को करने में बिल्कुल भी समय तो नहीं लगा, आसानी से बना लिया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 128 गुना हो जाएगा। यह सवाल बहुत आता है एग्जाम में, से को करने का सबसे सरल तरीका क्या है, देखो एक तरफ तो आपको वर्ष लिखना है और दूसरी तरफ लिखना है आपको गुना। ठीक है, वर्ष का करते हैं पहाड़ा, गुना की करते हैं घात, याद रखना बस। वर्ष कितना है, 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई है, 2 गुना हो गई है। तो 2 गुना का मतलब 2 की घात 1 करोगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब वर्ष का हमें क्या करना, पहाड़ा, तो पहाड़े को आगे बढ़ाइए 6 हो जाएगा, घात को आगे बढ़ाइए 2 की घात 2 का मान 4, पहाड़े को आगे बढ़ाइए 9, घात को आगे बढ़ाइए 2 की घात 3 का मान 8, पहाड़े को और आगे बढ़ाएंगे, जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें राशि मिल नहीं जाएगी। 2 की घात 4 का मान 16, पहाड़े को और आगे बढ़ाया 15, 2 की घात 5 का मान 32, 18, 2 की घात 6 का मान 64, 21, और 2 की घात 7 का मान 64 दूनी 128। तो हमें कितना बोला था, 128 गुना ही तो बोला था, तो हमें 128 मिल गया। और कितने समय मिला है, ये 21 वर्ष में मिला है। मतलब सी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दें और शेयर भी कर दें सभी दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।